अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजान बट और आज 16 दिसंबर 2024 है। 10 साल पहले 16 दिसंबर 2014 एक ऐसा खौफनाक दिन रहा जिसने हर शख्स को गमजदा कर दिया। सफाक दरिंदों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करके मासूम बच्चों को गोलियों से भून कर रख दिया। पाकिस्तान की तारीख में दहशतगर्दी का ये एक हौलनाक वाकया था। आज इस हौलनाक सानहे को गुजरे हुए पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन दहशतगर्दी की आफरियत आज भी हमारे सरों पर मंडलाती है। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र आज वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए। आज 10 साल गुजरने के बावजूद हमारे बच्चे तालीमी दरसगाहों में महफूज नहीं हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन 10 सालों में हमने कहां तक का सफ़र तय किया है। 10 साल कबल भी स्कूल हमारे बच्चों के लिए महफूज नहीं थे और आज भी उतने ही गैर महफूज समझे जाते हैं। सानिहा APS के बाद दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया गया था। यहां यह भी सवाल पैदा होता है कि उस नेशनल एक्शन प्लान पर कितना अमल दरामद हुआ, और अगर मिनो अमल नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है। जहां 16 दिसंबर की तारीख सानिहा APS की हमें याद दिलाती है, वहीं सकूते ढाका का दिलखराश वाकया हम कैसे भूल सकते हैं। जब हमारा मुल्क दो लख्त हो गया, जब मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक दूसरे से जुदा हो गए। आज से 53 साल पहले भी हमारे सियासी हालात और इल्जामात आज से बिल्कुल मुतरादिफ नहीं थे। 1970 के इंतखाबात के बाद एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात पर मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम लगाती है और अपने मैंडेट की वापसी का मुतालबा कर देती है, जिसके बायस मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया। और आज भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। आज भी मुल्क में मौजूदा सियासी जमातें एक दूसरे पर मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम लगाती हैं। आज भी मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और बात सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने तक आ चुकी है। लेकिन हमारे सियासतदान आपस में बैठकर बातचीत करने को तैयार नजर नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी से ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई राबता सामने नहीं आया है। मौजूदा हालात में अपोजिशन समेत हुकूमत के पास सिवाय बातचीत के कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। इन तमाम तर मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं उनके रहनुमा मौजूद हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगे, और आमिर मुगल साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और परवेज़ सुंधेला साहब जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं। तमाम जो मेरे गेस्ट हैं उनका बहुत शुक्रिया। पहले आना चाहूँगा आपकी जानिब परवेज़ साहब, ये बताइएगा कि 16 दिसंबर 2014 को जो वाक़यात हुए और जो 53 साल पहले जो पाकिस्तान के साथ हुआ, 2 लख्त हुआ। पहले तो 16 दिसंबर 2014 में जो वाक़यात हुए, उसके बाद जिस तरह से हुकूमत थी नून लीग की, उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए, रद्दुल फसाद शुरू हुआ, ज़रबे इज़्ज़त शुरू हुआ, लेकिन आज तक जो दहशत गर्दी है उसको जड़ से हम उखाड़ नहीं सके हैं। जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी कहा है कि इस अज़म का इरादा करते हैं कि दहशत गर्दी की जो नासूर है उसको हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अभी तक हम कहां तक पहुंचे हैं? शुक्रिया। देखें जी, ये दोनों वाकयात जो हैं ये हर साल हमें जोड़ते हैं, हमें याद दिलाते हैं। और देखें, जो कौमें नहीं सीखती उनके साथ जो होता है, किसी ना किसी तरह से हम लोग वो भी देख रहे हैं कि ये जो खास तौर पर 10 साल पहले वाकया हुआ, जिस तरह हमारे मासूम बच्चों को जिनके वालिदैन स्कूल भेज कर इंतजार कर रहे थे, उनके साथ जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन रियासत उस वक्त एक्शन में आई, और जैसे आपने बताया कि उस वक्त वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने तमाम जमातों के लोगों को बुलाया, उनके साथ बैठे, और उसमें डिसाइड ये हुआ कि इनके खिलाफ एक ऑपरेशन किया जाएगा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान नहीं बल्कि इस खित्ते का, रीजन का, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि दुनिया में कोई भी अपने इलाके से तेज तरीन दहशत गर्दों का सफाया किया गया था। आप मिसाल ले लें, श्रीलंका चले जाए, हिंदुस्तान में चले जाए, वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी। लेकिन साल 1.5 साल में इतनी बड़ी आबादी को वहां से निकालना और वहां से तमाम दहशत गर्दों को धकेल देना, जिधर से वो आए थे, जिनकी वो पैदावार थी, वहां पे उनको धकेल देना और खत्म कर देना, ये एक रिकॉर्ड मुद्दत में हुआ। लेकिन बदकिस्मती कह लें इसको, फिर उसके बाद एक ऐसी हुकूमत आई जिन्होंने फिर उनको अपना सरमाया करार दिया गया। ये कहा गया कि जी क्या करें, हम उनको गोली मार दें, हम उनको सिस्टम में लाना चाहते हैं, हम उनको बिठाना चाहते हैं, हम उनको आबाद करना चाहते हैं, वो हमारे अपने हैं, भटके हुए हैं। और उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू किया गया, और उस सिलसिले शुरू करने के बाद जो नुकसानात हैं वो आज फिर हम भुगत रहे हैं। आपके KPK में आप देख लें, खास तौर पर KPK में कहा यह जाता है कि वहां पे 6 बजे के बाद जो हुकूमत है उसकी हुकूमत नहीं होती।
बल्कि उन लोगों की हुकूमत होती है जिनको उस ऑपरेशन के वक्त एक दफा खत्म कर दिया गया था। इसमें कोई शक नहीं है। आपका पूरा वजीरिस्तान, आपका पूरा वाना, उसको बिल्कुल उस ऑपरेशन में जो पाकिस्तान की फौज का एक बहुत बड़ा कारनामा था, हुकूमत के साथ मिलकर। जाहिर है हुकूमत ही लीड करती है, हुकूमत ही सारे सब कुछ वो अफोर्ड करती है, जिसपे पाक फौज ने लब्बैक कहा वो इलेक्शन। लेकिन देखिए उससे हमें सीखना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती है नहीं सीखा, और वो आज फिर हम भुगत रहे हैं। किसी ना किसी शहर में, किसी ना किसी जगह पे हमें डराया और धमकाया जाता है। लेकिन ये दोनों वाकये जो हैं, मेरे ख्याल में बहसीयत नेशन, अगर हम इससे कुछ सीख लेते तो आज किसी और जगह पे खड़े होते। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। 16 दिसंबर 2014 की सुबह जब हमारे बच्चे अपनी माओं से प्यार लेकर घरों से निकले स्कूल के लिए, और जो बाद में वाक़यात हुए वो सबके लिए अंदोनाक हैं। ये बात करते हुए हर किसी शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। और आज 10 साल बीत गए हैं इस गम को, जो हम अभी तक उसको पूरा नहीं कर सके हैं। इस तरह से ओवरकम कैसे किया जाएगा? टेररिज्म को किस तरह से मुल्क में ख़त्म किया जाना है? आपकी हुकूमत में भी इनपुट है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, जो दहशतगर्दी है वो कोई एक दिन में तो नहीं आई थी। पाकिस्तान के अंदर ये जो अफगान वॉर थी, और उसमें फिर हमारे ज्यादातर सियासी जमातें दहशतगर्दों की हमदर्द रही। वो जो हमीद गुल ब्रांड और बाद एक इस्लामाइजेशन कोशिश अमरीयत के दौरान, उसका ये सारा फल था। और पीपल्स पार्टी तो तब से बोल रही थी, लेकिन नुक्ता अरूज तब तक और उन्होंने दहशतगर्दी को ललकारा और उसके लिए जान दी। उस वक्त शायद बहुत सी जमातें, सारी जमातें तकरीबन इन्हें अपना लोग कहते हैं, सारी जमाती ANP, ये दो जमातें हैं जो इस्तिस्ना है। अदरवाइज तो सारी जमातें इन्हें इन दहशतगर्दों की हमदर्द रही हैं। उस वक्त मोहतरमा ने जान की कुर्बानी दी, पीपल्स पार्टी ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन जब ये APS का वाकया हुआ, कम से कम ये हुआ कि इस वाकये से हमें नुकसान तो बहुत हुआ, हमारे बच्चों की जानें गई, लेकिन तमाम जमातों को समझ आई कि ये दहशत हमारे नहीं है, पर बैठना पड़ा। और फिर वो जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने शुरू किया था एक ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ, सवात से अपनी जगह आगुजार करवाई थी, उसमें फिर PMLN की गवर्नमेंट ने भी आगे बढ़ी, और फिर नेशनल एक्शन प्लान आया। आज भी जरूरत है मुल्क को कि उसे आगे बढ़ाया जाए। अपने इक़्तिदार के लिए दहशतगर्दों की पुष्टपनाही ना की जाए। और वो सूबा जो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है, वो पहले अपने मुल्क, अपने सूबे के अमनो अमान की तरफ देखे। अगर उसका वजीर आला बाकी मुल्क में और कैपिटल में दनदनाता फिरेगा गुंडा नासर के साथ, तो फिर इसका मतलब है कि अभी आपने सीखा नहीं है दहशतगर्दों की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से। आज भी KPK सबसे ज्यादा खून रस रहा है सूबे के अंदर से, आपके सामने है। तो मैं समझता हूं कि अगर वो ये वाकया था तो इसे हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन आमिर हसन साहब, अभी जिस तरह से परवेज संधेला साहब ने बात की है कि APS का जब वाकया हुआ 2014 में, जिस तरह की फिर उसके बाद आफ्टर मैच हुए, तमाम जमातें मिल बैठी और एक जो दुश्मन था उसके खिलाफ जो है ना तबल बजा दिया और उनको तबाह करने की कोशिश की गई और उनको मुल्क से निकालने की कोशिश की गई। अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है और वहाँ पर ये तमाम तर मामला चल रहे हैं, तो एक बार फिर से क्यों नहीं बैठ सकते हम तमाम जमातों को लेकर, और ये दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए हम दोबारा से क्यों नहीं मुज़ाकरात कर सकते, एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर सकते? जी, ये मैं अर्ज कर रहा था कि जो वजीर आला अगर वफाकी हुकूमत के साथ नहीं बैठेगा, अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को उनके लोग दंदनाते आएंगे, 4 रेंजर्स शहीद कर देंगे, 3 पुलिस वाले शहीद कर देंगे, तो बताइए को तो जो शहीद हो रहे हैं वहां पे लोग, उन्हें बचाना है और वो आता है और जो शहादतों उन्हें शहीद करने लग जाता है, जो अमनो अमान पाकिस्तान में कायम करने के लिए वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। तो ये तो सवाल उठता है कि कब सीरियस होंगे। देखिए उसके बाद जब नेशनल एक्शन प्लान आया उस पर अमल दरामद नहीं होता, आज तक नहीं हो सका, आज तक जरूरत है। पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा है। और किसने, अभी तो यहाँ पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बड़ा खुलेआम कहते रहे कि मैं लेके आया हूँ 35,000 फाइटर्स वापस लेके आया हूँ, ये हमारे लोग हैं। इन्होंने जेट ब्लैक टेररिस्ट जिन्हें सजाए मौत हो चुकी थी, अलवी साहब के सिग्नेचर्स के साथ उन्हें माफ किया है, तो फिर दहशतगर्दी दोबारा पनपी है। तो यही तो बात कह रहे हैं कि अगर आपके रियासती इदारे, आपकी अदालतें किसी को सजाए मौत दें और कोई एक शख्स या एक जमात या एक फरीक उठे और वो रियासत के ऑपरेशन को, आपकी 1 लाख के करीब शहादतों को भूल के और फिर उन्हें अपना लोग कहे जो दहशतगर्द हैं, तो ये फिक्र
आपका दूसरा जो 16 दिसंबर की बात है वो ये है कि अगर सियासी जमातें इकट्ठा नहीं थी, डायलॉग नहीं करती, तो फिर मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, बिल्कुल आमिर हसन साहब, जिस तरह आपने बात की है कि अगर सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होंगी तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा, इसी से दूसरा टॉपिक भी इंक्लूडेड करेंगे। लेकिन अभी जो है आमिर मुगल साहब की जानिब जाना चाहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आमिर साहब, 2014 16 दिसंबर और आपकी जो पार्टी है वो इस वक्त धरने में मौजूद थी और पीछे जो इस तरह के वाकयात हुए, जिसके बाद ये क्रेडिट पे जाता है कि आपकी पार्टी ने धरने को ख़त्म किया और नेशनल एक्शन प्लान पर बैठकर बात की और दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए अपना वोट दिया, अपना हक जो है जाहिर किया कि आपके लिए पहले मुल्क है, बाद में सियासी जमात है। किस तरह से देख रहे हैं आज के दिन को? 10 साल गुजर गए हैं, आज हम कहां स्टैंड करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें 16 दिसंबर से हमारी बहुत बुरी यादें वाबस्ता हैं। 16 दिसंबर को ना सिर्फ APS पेशावर का सानिया रूनुमा हुआ था, बल्कि उस दिन इस मुल्क के भी 2 टुकड़े हुए थे जी। 16 दिसंबर 1971 के जी। तो ये 2 बड़े सानियात हैं जो हमारे 16 दिसंबर से जुड़े हुए हैं और दोनों बड़ी हमारी तकलीफ दे माजी है, बड़ी तकलीफ दे यादें हैं। लेकिन मैं अफसोस और दुख से कहूंगा कि इन दोनों वाकयात से मिन हैसल कौम हमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। क्या 16 दिसंबर 2014 के बाद हमारे बच्चे बेगुनाह कत्ल होने रुक गए? क्या हमारे बच्चों पे हमले रुक गए? क्या हमारे तालीमी दस्तगाहों पे हमले रुक गए? तो इसका जवाब है नहीं। इसी तरह 16 दिसंबर 1971 फॉल ऑफ ढाका, क्या उसके बाद हमने वो गलतियां दोहराना रोक दी? क्या हमूदा रहमान कमीशन की रिपोर्ट पे जो उस पे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी कि क्यों 16 दिसंबर 1971 हुआ, तो क्या उस पे अमल हुआ? तो इसका भी जवाब है नहीं। तो हमें बड़ी संजीदगी से सोचना होगा। हमारे 130 के करीब बच्चे शहीद हुए थे और 16 दिसंबर 1971 को जो इतना बड़ा सानिया हुआ था, एक मुल्क 2 लाख हो गया था, जो इस्लाम के नाम पे बना था, कुरान के नाम पे बना था, कलमे के नाम पे बना था। दुनिया में आपको पता है दो रियासतें जो है वो मजहब की या दीन की बुनियाद पे वजूद में आई हैं, एक पाकिस्तान और एक इजराइल। तो इजराइल वजूद में आने के बाद दिन ब दिन मजबूत क्यों हो रहा है और पाकिस्तान वजूद में आने के बाद 2 लाख कैसे हो गया? तो मैं दुख और अफसोस का इजहार करूंगा, अगर हमने इन 2 सानियात से वाकयात से कुछ सीखा होता तो आज उस वक्त की जो पार्टी थी जिसको मैंडेट दिया था अवाम ने, वो मैंडेट हमने उसे नहीं लेने दिया और वही हम गलती दोहरा रहे हैं। 2024 8 फरवरी में जिस जमात को मैंडेट दिया अवाम ने, हम उसको मैंडेट नहीं दे रहे जी। और 16 दिसंबर 2014 को जो हमारे बच्चे शहीद हुए जिन दहशतगर्दों के हाथों, आज दहशतगर्द वहीं के वहीं पे खड़े हैं। आज भी हमारे स्कूलों पे हमले हो रहे हैं, मसाजिद पे हमले हो रहे हैं। ठीक है आमिर मुगल साहब, जिस तरह आपने बात की है, मैं आमिर हसन साहब को भी सुना, परवेज सुंधेला साहब को भी सुना, उनका यही कहना था कि हमें 16 दिसंबर के इन दोनों वाकयात से सबक अभी तक हमारी कौम ने नहीं सीखा है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक।